हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के फॉरम के ऊपर। जो आपको पता है कि एसएससी जीडी के फॉरम है ऑनलाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, बहुत सारे मिस्टेक बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपकी इन्हीं सभी मिस्टेक्स को दूर करने के लिए और फॉरम को भरते समय जो भी आपके डाउट्स हैं उन सभी को दूर करने के लिए ये वीडियो हम स्पेशली एसएससी जीडी 2021 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए लेके आए हैं दोस्तों। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं या गलती करने तो नहीं वाले हैं। तो ध्यान से आप वीडियो को देखिए दोस्तों, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, लेकिन जो मैं यहां पे बात आपको बताने वाला हूं शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मिस्टेक से। डॉक्यूमेंट्स तो आपने देख भी लिया होगा, ठीक है। बार बार वही चीजें बताने से कोई फायदा नहीं, लेकिन मेन चीज आप जो मिस्टेक कर रहे हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। दो मिस्टेक आप कर रहे हैं दोस्तों। पहली मिस्टेक क्या है, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि साइबर कैफे वाले या जिससे फॉर्म भरवाते हैं उसके व्हाट्सएप नंबर पे ही अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं या पहले से ही पीडीएफ बना के भेज देते हैं, मेरा फॉर्म भर देता। दोस्तों सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप जिम्मेदार होंगे अगर फॉर्म भरते टाइम अगर कोई गलती हुई, आपका नाम गलत भरा गया, फोटो ठीक से नहीं लगाई गई, एड्रेस गलत भरा गया, तो बाद में इस चीज के जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे दोस्तों। और अगर कहीं ना कहीं अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाद में, तो फिर आप रोते फिरोगे, कोई फायदा बाद में नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी आप में विद्यार्थी जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरेंगे, आप खुद जाकर फॉर्म भरवाइए। कई बच्चे क्या करते हैं, कागज देख के आ जाते हैं, मेरा फॉर्म भर देना भी रात को। वो साइबर कैफे वाला भी कह देता भाई साइट नहीं चल रही, हम रात को भर देंगे, कल भर देंगे, दिन में भर देंगे। नहीं, आपको भाई कल भरवाना है तो कल भरवा लीजिए। 31 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, अभी टाइम है, टाइम से भरवाइए, लेकिन खुद जाके भरवाइए, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ भरवाइए। आज नहीं भर पाए तो कल भरवाइए फॉर्म को, लेकिन पास में बैठकर एक एक चीज को ध्यान से देखकर आपको फॉर्म को भरवाना है, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होगी तो जिम्मेदार आप रहेंगे दोस्तों। दूसरी जो मिस्टेक है दोस्तों, ये कोई बता नहीं रहा है दोस्तों, सब अपना ज्ञान पेल रहे हैं प्रेफरेंस में क्या करना चाहिए, किसको भरना चाहिए। मैं आपको बताना तो चाहता हूं दोस्तों कि प्रेफरेंस को सब बता रहे हैं, सीआईएसएफ को पहले भर लो, बीएसएफ को। मैं आपके सामने लॉजिक बताना चाहता हूं कि आपके ड्रीम्स क्या हैं। क्या केवल आपको एसएससी जीडी तक सीमित रहना है या आपके ड्रीम्स और भी ऊंचे हैं? तो जिस प्रकार से आपने अपने भविष्य के बारे में सोचा है दोस्तों, उसी प्रकार से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। बात आ रही समझ में? अब मैं आपको एक छोटी सी न्यूज देना चाहता हूं दोस्तों कि पिछले 7 से 8 सालों में 81,000, जी हां दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, 81,000 जवानों ने भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेज से रिजाइन दिया है, ठीक है। और 15,000 से ऊपर जवान ऐसे हैं जिन्होंने वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले लिया है दोस्तों। तो वॉलंटियरी रिटायरमेंट भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस चीज का मतलब खेद करता है इस चीज में, लेकिन मेन चीज क्या है, 81,000 जवान, ठीक है। इतने जवानों ने पिछले 7 से 8 सालों में पैरामिलिट्री फोर्सेज से रिजाइन दिया है, खुद लिखकर यानी इस्तीफा देकर आए हैं कि भाई हमें ये जॉब नहीं करनी। और दोस्तों ये तो केवल जवान है, कांस्टेबल जीडी हैं, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर भी हैं, एएसआई भी भर्ती होकर जाते हैं, हेड कांस्टेबल भी हैं, ठीक है। तो ये डाटा कहीं ना कहीं आपको डराता है, और ये डाटा इसीलिए है क्योंकि शुरुआत में जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भर लेते हैं ना, चाव में आके बोला मैं सीआरपी में जाऊंगा, कमांडो बनूंगा, कोबरा बनूंगा, ठीक है, बीएसएफ में जाऊंगा, बॉर्डर पे खड़ा होकर गोली चलाऊंगा, ये सारी की सारी चीजें बाद में है ना धरी रह जाती हैं। फिर आपको बाद में एहसास होता है कि यार मेरे इतने नंबर थे कि मुझे एसएसबी मिल जाती, मुझे सीआईएसएफ मिल जाती, लेकिन मैंने जानबूझकर सीआरपीएफ को पहली प्रेफरेंस पे रखा। तो बाद में रोने से अच्छा है प्रेफरेंस को कैसे भरना है उसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे, तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए दोस्तों। अगर आपको एनएसजी कमांडो बनना है, आपको विदेश में सेवा
विदेश जाने का मौका किस फोर्स में मिलेगा, एनएसजी कमांडो। अगर आप जल्दी से प्रमोशन पाना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, किसी और स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, कैसे आप किसी फोर्स में आप आगे बढ़ सकते हैं, हेड कांस्टेबल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट, कैसे आप अपने करियर्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संवार सकते हैं, ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है कि आपने फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस कौन सा भरा था। इसलिए इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, प्रेफरेंस के ऊपर ही हम वीडियो लेके आएंगे, सारे के सारे लॉजिक आपको बताएंगे कि क्यों आपको ये फोर्स चुननी चाहिए और क्यों आपको ये फोर्स नहीं चुननी चाहिए। दोस्तों बात आ गई समझ में। केवल बहकाव में आके, जोश में आके अगर आप फॉर्म भर के आएंगे, कल को सिलेक्शन होगा, फिर आप जॉब करने जाएंगे तो फिर आप पछताएंगे कि मेरे नंबर थे कि मुझे अपनी मनपसंद की जॉब मिल सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझकर प्रेफरेंस भरी, इसलिए मुझे आज ये नौकरी करनी पड़ेगी। इसलिए वेट कीजिए अगली वीडियो का। दोस्तों क्लियर है। अब बात करते हैं अन्य चीजों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं यूट्यूब पे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, सबसे पहले ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास स्टेट का है या सेंटर का है, दोनों चलेंगे, ठीक है। सेंटर का है या स्टेट का है, दोनों चलेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के टाइम पर जब आपके कागजात चेक होंगे, फिजिकल के टाइम पर आपके कागज चेक होते हैं, उस टाइम पर आपके पास सेंटर का ओबीसी होना चाहिए, ठीक है। आज बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारे यूट्यूबर आपको रूमर्स मतलब एक प्रकार से डराने की कोशिश करते हैं, भाई सेंटर का नहीं है तो ये हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपके पास सेंटर का नहीं है और आपने फॉर्म भर भी दिया है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, लिख के ले लीजिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के टाइम पर आपके पास सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी आपके पास स्टेट का है तो आप भर लीजिए फॉर्म को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों सेंटर का ओबीसी बनने में ज्यादा टाइम नहीं मिलता, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपके आसपास जो भी कोर्ट है जहां पे आप डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, वहां पे जाइए, चंद मिनट में आपको सेंटर का ओबीसी बना के दे दिया जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे जो मेन चीज है ना दोस्तों, वो ये है कि आपके पास जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास तहसील जिले का, तहसील का है, डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेन चीज है कि आपके पास ये दोनों ही सर्टिफिकेट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, आपके पास 31/8/2021 से पहले की होनी चाहिए, क्योंकि 31 अगस्त जो है आपकी लास्ट डेट है। इस डेट से पहले के आपके ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। तो जिनके पास सेंटर का ओबीसी नहीं है वो जाके बनवा लीजिए। फॉर्म अभी 31 अगस्त, यानी अभी भी इस महीने के 6-7 दिन बचे हुए हैं, अगला पूरा महीना आपके पास है। तो आराम से पहले डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिए और फॉर्म फिर भरिए दोस्तों। बाद में चक्कर काटने से अच्छा है पहले आप चक्कर काट लीजिए, 2-3 दिन अच्छे से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, फिर आप इस फॉर्म को भरिए दोस्तों। क्लियर है। तो 31 अगस्त से पहले का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट के ओबीसी से फॉर्म भर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी जाके आप अपना सेंटर का ओबीसी बनवा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के टाइम पर आपके पास 31 अगस्त 2021 से पहले का ओबीसी या ईडब्ल्यूएस होना चाहिए दोस्तों। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे एससी एसटी और डोमिसाइल। तो डोमिसाइल तो आपका स्टेट का बनता है, तो इसका तो कोई चक्कर नहीं है दोस्तों, ठीक है। यानी 31 अगस्त 2021 से पहले के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कितने पुराने हैं इस चीज को एसएससी ने नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। पुराना कितना भी है चलेगा, लेकिन जनरली आप कोशिश कीजिए कि नया ही बनवा लीजिए। अगर आपके पास 2005, 2004, 3, 2 इतना पुराना है तो कोशिश कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स को नया बनवा लीजिए। नए डॉक्यूमेंट्स 7 दिन में बन जाते हैं, कहीं कहीं तो 3 दिन में बन जाते हैं, और हमारे यहाँ पे हरियाणा में तो दूसरे दिन आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में दे दिए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स बनने में, डोमिसाइल, ओबीसी, एससी एसटी बनने में कोई टाइम नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नए अभी 10वीं पास करके आए हैं, तो उनका तो डोमिसाइल भी नहीं बना होगा। तो बनवा लीजिए, 7 दिन में आपका डॉक्यूमेंट्स बनके तैयार हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आप इस फॉर्म को ध्यान से, प्यार से भरिए,
ठीक है, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, कहना मैं ये चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, तो SC ST जो जर्नली चलते हैं SC ST के सर्टिफिकेट वही आपको यहां पे लगाने हैं दोस्तों। साइड में आपको OBC का सर्टिफिकेट का डोमिसाइल भी जो फॉर्मेट है वो आपको मैंने दिखा दिया है। अब बात करते हैं 10वीं की। तो 10वीं आपको पता है कि पास होना यहां पे जरूरी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब की बार 10वीं के पेपर दे चुके हैं, तो क्या वो फॉर्म भर पाएंगे? उससे बड़ा सवाल ये कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए एक दो बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, सर मैं 10वीं क्लास में हुआ हूं, तो 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, यहां पे अपीयर वाले फॉर्म नहीं भर सकते। हां, जिन्होंने पेपर दे रखा है, तो अगर आपका रिजल्ट आ जाता है 31 अगस्त से पहले, लास्ट डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आपके पास आपकी 10वीं क्लास का रोल नंबर, आपके नंबर कितने आए हैं और आपकी प्रतिशत कितनी है, ये आपको यहां पे चाहिएगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो 10वीं का यहां पे डाउट आपका क्लियर होता है। अब सबसे बड़ी चीज है कि फोटो और साइन। ठीक है, तो सिग्नेचर का कहीं भी SSC ने नहीं लिखा है कि भाई सिग्नेचर आपको करना है या नहीं करना है, सिग्नेचर का कहीं भी मेंशन नहीं है। आपके साइड में आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन जो फोटो आप लगाएंगे ना, वो फोटो आपकी 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी ओल्ड देन 3 मंथ। है पुरानी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शुड लगा हुआ है, मस्ट नहीं लगा हुआ है। लेकिन जो भी फोटो आप लगाएंगे यहां पे, उस पर यहां पे डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए और डेट ऑफ प्रेजेंट आपकी होनी चाहिए, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपकी किस दिन आपने ये फोटो लगाया है, फॉर्म किस दिन भरा है, वो डेट आपकी यहां पे होनी चाहिए। अगर ये डेट नहीं होगी तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। क्लियर है? सिग्नेचर करके ही आप लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना भी करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, रिजेक्ट होगा अगर आपने डेट ऑफ प्रेजेंट यहां पे नहीं लिखा है दोस्तों। यानी जिस दिन आप फोटो लगा रहे हैं, जिस दिन की फोटो है, वो आपको यहां पे मेंशन करना कंपलसरी है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा एनसीसी सर्टिफिकेट की बात करें तो एनसीसी में आपको पता है CBA में 5, 3 और 2 नंबर आपको रिटन एग्जाम में मिलने वाले हैं, लेकिन आपके पास जो एनसीसी सर्टिफिकेट है वो भी 31/8/2021 से पहले आपके हाथ में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आप एनसीसी कर रहे हैं, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट तो अगले साल होगा, तब तक मेरे पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो नहीं चलेगा। 31 अगस्त 2021 से पहले आपके पास तीनों ही सर्टिफिकेट हो जानी चाहिए, चाहे आप C में हैं, B या A, कोई भी आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है जो आप लगाने वाले हैं, वो 31 अगस्त 2021 से पहले का होना चाहिए। और आखिरी बात कर लेते हैं अन्य चीजें। इन चीजों का बड़ा फायदा है दोस्तों। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हर फोर्स, चाहे वो ITBP है, SSB है, BSF है, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, हर फोर्स की अपनी सेंटर लेवल की टीम होती है अलग अलग गेम्स में। वॉलीबॉल की, फुटबॉल की, क्रिकेट की, एथलीट्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे गेम हैं। तो अगर आपने किसी भी लेवल पर खेल रखा है, जो छोटे से छोटा लेवल माना जाता है वो यूनिवर्सिटी लेवल का माना जाता है, तो आप किसी भी गेम को खेलते हैं यूनिवर्सिटी लेवल से लेकर आपने अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक आप खेल रखे हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो यहां पे जरूर लगाएं, क्योंकि जब आप सिलेक्शन लेके जाएंगे तो इस चीज का फायदा आपको जरूर मिलेगा। मान लीजिए कि कोई आप में से एक ऐसा अभ्यर्थी है जिसके पास सेंट्रल का वॉलीबॉल का सर्टिफिकेट है, यानी सेंट्रल से वॉलीबॉल खेलता है, तो वो वहां भी वॉलीबॉल ही खेलेगा पूरी सर्विस दोस्तों। क्लियर है? तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो जरूर लगाएं यहां पे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई डिप्लोमा है, डिप्लोमा कैसे, जैसे मान लीजिए किसी ने ITI कर रखी है किसी विशेष ट्रेड से, या पॉलिटेक्निकल कर रखी है, या आपने कंप्यूटर की आपको नॉलेज है, डिप्लोमा है आपके पास, या एजुकेशन डिपार्टमेंट आपने BEd कर रखी है, तो वो भी यहां पे आपको लगाना चाहिए कि हम, यानी आपके पास स्पेशल क्या है, अगर है तो वो भी यहां पे मेंशन जरूर करें। इन चीजों का फायदा आपको सर्विस जब आप चढ़ जाएंगे ड्यूटी पे उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके पास कंप्यूटर की बहुत सारी अच्छी नॉलेज है और डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, तो पूरी की पूरी उम्र उसकी कंप्यूटर के सामने बैठकर निकल जाएगी कांस्टेबल GD होते हुए। क्लियर है? तो इन चीजों का ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है और आप नॉलेज रखते हैं तो वो भी यहां पे जरूर मेंशन करें, इस चीज का फायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा दोस्तों। क्लियर है?
तो फॉर्म भरते समय होने वाली गलतियां मैंने बता दी और डॉक्यूमेंट्स आपको पता लग गए हैं। कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर फॉर्म भरवाइए। बस गलती ये मत कर देना कि फॉर्म भरते टाइम कोई गलती मत करवा देना, फॉर्म खुद जाके भरवाइए दोस्तों, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर हमारी वीडियो आने वाली है, कैसे आप तैयारी करेंगे आने वाले टाइम में एसएससी जीडी की, ये भी हम वीडियो लेके आने वाले हैं। तो तैयार रहिए, तब तक वेट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।